इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और जो प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर है और वो भी दिल्ली रीजन का है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के जो 3 सेट हैं उन सेट में अलग अलग कौन से प्रॉब्लम्स आए हुए हैं वो सारा प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड का पेपर था उसमें 3 प्रॉब्लम इसके ऑब्जेक्टिव में आए हुए थे और एक प्रॉब्लम आया था 3 मार्क्स में। ऐसे बेसिक में इसके 2 प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में थे और उधर शायद 2 प्रॉब्लम थे, एक 2 मार्क्स में और एक 3 मार्क्स में था। ठीक है। यानी कि कुल 7 से 8 प्रॉब्लम है जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड से। तो ऑब्जेक्टिव में जो 3 प्रॉब्लम थे उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम ये है जिसमें है एडी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी विद वर्टिसेस दिस लेंथ एडी इज इक्वल टू। ठीक है। यहाँ पे इसके हिसाब से क्या है, एक ट्राइंगल एबीसी है तो हम लोग यहाँ पे एक ट्राइंगल एबीसी ले लेते हैं। ये मान लो ए है, ये बी और ये सी, तो तीनों का वर्टेक्स हो गया 5 और -6, बी का हो गया 6 4 और सी का हो गया 0 0। ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे एडी मीडियन है। अब मीडियन का मतलब आप जानते हो, ऐसा कोई भी लाइन जो बेस को बाइसेक्ट करता है। अब जब ये बेस को बाइसेक्ट करेगा तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा और इसका मतलब हो गया कि जो डी है वो मिड पॉइंट है। क्लियर है। और जब ये मिड पॉइंट होगा तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट के लिए। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख देते हैं एक्स और वाई। और सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है मिड पॉइंट के लिए, एक्स इक्वल टू x1 + x2/2 और y होता है y1 + y2/2। ठीक है। तो जब ये डी मिड पॉइंट होगा तो इसका x क्या लिखोगे, x1 है 6, x2 है 0/2 करोगे तो आ जाएगा 3। और y कैसे निकलेगा, y1 है 4, y2 है 0/2 करोगे तो आ जाएगा 2। मतलब इसका जो दो कोऑर्डिनेट है वो है 3 और 2। ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पे AD की लेंथ। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। AD के लिए डिस्टेंस फार्मूला जब यूज करोगे तो डिस्टेंस फार्मूला जनरली आप लिखते क्या हो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर लो। अब इसमें किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 आप मान सकते हो। ठीक है। तो इस वाले को हम 2 मान रहे हैं और इस वाले को 1। तो हम लिखेंगे 5 - 3 होल स्क्वायर प्लस -6 - 2 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 और ये हो जाएगा 8 और 8 का होल स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 64। तो हो जाएगा √68। इसका आंसर है पहला वाला √68। चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव दूसरा प्रॉब्लम क्या था वो देखते हैं। जो सेट 1 था उसके क्वेश्चन नंबर 11 पे ये प्रॉब्लम था। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस इज 15 यूनिट देन द वैल्यू ऑफ एक्स आर। अब यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है और 2 पॉइंट ये हैं। तो मान लो हमारा लेंथ ये हो गया जिसमें एक पॉइंट है 3 और -5 और दूसरा है x और -5। इसके बीच का डिस्टेंस हो गया 15 यूनिट। तो डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग लिखते क्या है फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू यूज कर लें तो लिखेंगे x2 - x1 मतलब x-3 का होल स्क्वायर प्लस -5 और +5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -5 -5 लिखोगे तो बाद वाला प्लस में हो जाएगा। ठीक है। अब ये वैल्यू तो हो गई 0। अब यहाँ पे हम लोग चाहें ना तो इसको यूज करके केवल x की एक वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। कैसे निकालेंगे, अगर रूट को हटाओगे तो ये आपका इसका होल स्क्वायर भी हट जाएगा, x-3 की वैल्यू 15 तो x की वैल्यू 18 आएगी, मतलब एक रिजल्ट 18 है। लेकिन यहाँ पे दो दो रिजल्ट आपको बताने हैं इसलिए हम लोग क्वाड्रेटिक वाला इक्वेशन यूज करेंगे। इसलिए आपको करना पड़ेगा दोनों तरफ होल स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा 225 और इधर हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर। तो x² + 9 - 6x = 225। x² - 6x माइनस इसको इधर लाके माइनस करोगे और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 216। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी। तो 216 के दो फैक्टर करोगे तो आएगा 12 और 18। आपको -6 लाना है इसलिए 12 को प्लस रखना है, इसको माइनस। तो लिखेंगे हम लोग x² - 18x + 12x - 216। x कॉमन किया x-18 प्लस 12 कॉमन किया x-18। x-18 एक फैक्टर, x + 12 दूसरा फैक्टर। यहाँ से x की वैल्यू 18 आएगी, यहाँ से आएगी -12। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है। अब इसमें एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आपका आया था क्वेश्चन नंबर 17।
जिसमें कह रहा है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट 2,0, वन एंड ऑफ द डायमीटर इज एट दिस, देन द अदर एंड। ये बना लिया एक सर्कल हमने, और ए बी डायमीटर है, और ये सेंटर से जाएगा, ये मान लो ए है, ये है बी। ठीक है, तो एक एंड आपका हो गया 6 और 0, दूसरा एंड बताना है, इसको एक्स वाई लिख देते हैं, और सेंटर होगा 2 और 0। ठीक है, अब जो सेंटर होगा वो इसका मिड पॉइंट होगा, इसलिए आप रेशियो 1 यूज कर सकते हैं। मतलब हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे मिड पॉइंट के लिए। तो जो मिड पॉइंट का एक्स होता है मतलब 2, ये बराबर होगा x1 प्लस x2/2। मतलब x1 की जगह 6, x2 की जगह x/2। सॉल्व कर दो, तो x यहाँ पे आ जाएगा 4 - 6 मीन्स -2। अब ऐसे इससे y की वैल्यू यूज कर लो, तो जो मिड वाला y है उसकी वैल्यू है 0, तो 0 इक्वल टू लिखोगे y1 प्लस y2/2। जहां पे y1 की वैल्यू हम लोग 0 यूज करेंगे, y2 की वैल्यू यूज करेंगे y। तो लिखेंगे 0 प्लस y/2, तो 0 इक्वल टू हो गया y, तो y की वैल्यू 0 है, तो x हो गया -2, y हो गया 0। ये आपको चेक कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम आपके ऑब्जेक्टिव में आए थे स्टैंडर्ड के। अब एक प्रॉब्लम आया था उधर 3 मार्क्स में, तो उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 26 पे है, अभी सेक्शन बी में है कि सी में, एक बार आप चेक कर लेना। इसमें आर दिया हुआ है, मतलब कि इन दोनों में से कोई आपको एक करना होगा। यहाँ पे अभी हम लोग दोनों ट्राई करेंगे। तो इसमें जो ए वाला है उसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट जिसके 2 पॉइंट हो गए 1,2 और 2,3। अब यहाँ पे जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 8/5 और y। रेशियो आपको बताना है, तो यहाँ पे जब भी आपको सेक्शन में कोई एक वैल्यू मिल जाए तो उससे आप रेशियो बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे? रेशियो जब भी आपको बताना है आपको k/1 यूज करना है। ठीक है, और अगर x आपको पता है तो x वाली वैल्यू यूज करना, अगर y पता होगा तो y वाली वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, फार्मूला क्या है? जो बीच वाला ये x होता है, मतलब कि सेक्शन वाले पॉइंट का x, वो इक्वल होता है जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब कि इस पहले रेशियो का 2 के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे रेशियो का 1 के साथ मल्टीप्लाई, इस तरीके से। तो हम लोग लिखेंगे k मल्टीप्लाई x2, जिसकी वैल्यू 2 है तो लिखेंगे 2k, प्लस 1 मल्टीप्लाई x1 जिसकी वैल्यू 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा, और नीचे रेशियो का सम आ जाएगा k+1। ठीक है, ये है। और जो x की वैल्यू यहाँ पे है सेक्शन वाली वो है 8/5, तो लिखोगे 8/5 इक्वल टू 2k+1/k+1। अब हम लोग यहाँ पे इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8k+8 इक्वल टू हो जाएगा 10k+5। यहाँ k को इधर भेजते हैं, 5 को इधर, तो इधर हो जाएगा 2k और इधर हो जाएगा 3, जो k होगा वो आ जाएगा 3/2। अब हम लिखते हैं रेशियो, तो रेशियो आपने जो एज्यूम किया था वो था k/1। k की वैल्यू 3/2 है, तो 3/2 रेशियो 1 करोगे तो आ जाएगा रेशियो 3/2, क्योंकि हम 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 2 हट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये करते हैं। या फिर हम मान लो कि जो भी फ्रैक्शन आएगा उसमें नीचे वाला जो नंबर होता है ना वो दूसरे वाले का रेशियो होता है। ठीक है, आपको समझना है, जैसे समझ में आएगा वैसे कर लेना। अब इसी में कह रहा है ना कि आप y की वैल्यू भी बता दो। ठीक है, चलो y निकाल लेते हैं। अब आपको रेशियो यहाँ पे मिल चुका है 3/2। अब y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम y के साथ करेंगे, तो इस 3 का मल्टीप्लाई इस y के साथ और इस 2 का मल्टीप्लाई इस y के साथ करना। तो लिखेंगे 3 × 3 +2 × 2 और नीचे रेशियो का सम, मतलब 3+2, तो ऊपर हो गया 9 + 4/5, मतलब 13/5। ये हो जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया ए पार्ट। अब इसका आर वाला हम लोग चेक कर लेते हैं। बी वाले में कह रहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स, यहाँ 4 पॉइंट दिए गए हैं। फिर कह रहा है कि PQRS मिड पॉइंट है साइड AB BC CD और DA के। तो कह रहा है कि अब शो करो कि जो डायगोनल है PQRS के वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल का नाम ABCD है, इसलिए हम ABCD लिख लेंगे। अब इनके मिड पॉइंट है PQRS, तो ये P है, ये Q, ये R और ये S।
इनके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। ए का है -1, बी का है -1 एंड 6, सी का है 3 एंड 6 और डी का है 3 एंड -1। अब जब पी क्यू आर एस मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से हम इनका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। तो चलिए पहले इनका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पी का क्या लिखोगे, मिड पॉइंट होगा तो x1 प्लस x2/2, तो -1 करोगे तो -2/2 मतलब -1 ही आएगा, तो ये हो गया -1। ऐसे इसको लिखोगे -1 प्लस 6/2, तो ये 5/2 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे क्यू का लिखेंगे -1 और प्लस 3/2, तो 2/2 आ जाएगा, मतलब कि 1 आ जाएगा। सेम ऐसे ही 6 प्लस 6/2 करोगे तो 6 आ जाएगा। सेम ऐसे इसको लिखोगे 3 प्लस 3/2, तो हो जाएगा 3। -1 प्लस 6/2, तो हो जाएगा 5/2। ऐसे एस का लिखेंगे -1 और प्लस 3/2, तो 2/2 मतलब 1 आ जाएगा। और -1 करोगे तो -2/2 मीन्स -1 आ जाएगा। ये इसके कोऑर्डिनेट होगा। तो कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS के जो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे प्रूफ करो, तो पहले इसको क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा, इसलिए हम इसके पॉइंट को मिला देते हैं इस तरीके से। अब इसका डायगोनल एक होगा PR और एक डायगोनल होगा SQ। तो कह रहा है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, आप प्रूफ कर दो, मतलब ये जो पॉइंट है वो बाइसेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं A और B। अब अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो जो ये पॉइंट है ये मिड पॉइंट होना चाहिए, और जब मिड पॉइंट होगा तो जो ए की वैल्यू है दोनों लाइन से वो सेम आएगी, बी की वैल्यू दोनों साइड से सेम आनी चाहिए। अगर सेम आ जाएगी तो बोल देना ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट होगा तो बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए ए की वैल्यू हम लोग निकालेंगे एक बार पी आर की तरफ से, और एक बार ए की वैल्यू निकालेंगे एस क्यू की तरफ से, दोनों तरफ से सेम आना चाहिए। अब अगर ये मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट वाला हम लोग लगाएंगे फार्मूला। तो पी आर के लिए मिड पॉइंट का फार्मूला लगाओगे तो लिखोगे x1 प्लस x2/2, ये होगा -1 प्लस 3/2, ये हो जाएगा 2/2 मतलब कि 1। अब यही वैल्यू आपको इधर से भी मिलनी चाहिए। तो एस क्यू में x1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू भी है 1/2 करेंगे 2/2, ये भी आ जाएगा 1। तो दोनों तरफ से a की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब मिड पॉइंट हो सकता है। अभी b वाला भी हम पॉइंट चेक कर लेंगे, तब हम लोग श्योर हो जाएंगे। अब b की वैल्यू हम निकालेंगे एक बार पी आर के लिए, और एक बार b की वैल्यू निकालेंगे एस क्यू के लिए। ठीक है, तो चलिए पी आर के लिए अगर बी की वैल्यू लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा x1 मतलब 5/2 प्लस x2 मतलब 5/2 डिवाइडेड बाई 2। ये पूरा रिजल्ट हो जाएगा 10/2 मतलब 10/4, और सॉल्व करोगे तो 5/2 आ जाएगा। अब यही 5/2 यहाँ पे भी आना चाहिए। x1 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू है 6/2, ये भी आ गया 5/2। मतलब दोनों तरफ से a और b दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब कि जो ये बीच वाला पॉइंट O है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब पी आर और एस क्यू बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये पूरा रिजल्ट हो गया इस प्रॉब्लम का। तो ये सारे प्रॉब्लम आपके स्टैंडर्ड में आए थे सेट 1, 2 और 3 में। अब हम लोग चलते हैं बेसिक पे। तो बेसिक में पहला प्रॉब्लम ये है जो कि ऑब्जेक्टिव में था। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो एक लाइन सेगमेंट जिसका एक पॉइंट है -1 और 3, और दूसरा पॉइंट है 8 और 3/2। तो कह रहा है कि इसका मिड पॉइंट बता दो। तो मान लो ये हो गया पी मिड पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट है x और y। तो जब x लिखोगे तब क्या लिखोगे, x1 प्लस x2/2। x1 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू है 8/2 करोगे तो आ जाएगा 7/2। और जब y निकालोगे ये हो जाएगा y1 प्लस y2/2। y1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है 3/2 और बाई 2। ये 2 से इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा 9/2 और नीचे 2, मतलब 9/4। x की वैल्यू 7/2 और y की वैल्यू 9/4, आप चेक कर लो, ऑप्शन डी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे। एक प्रॉब्लम ये आया था, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए हैं, एक का कोऑर्डिनेट है 2 और -3, दूसरे का कोऑर्डिनेट है -2 एंड 3, और डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें किसी को भी आप 1 किसी को भी 2 मान सकते हो, आपकी मर्जी है, आंसर सेम आता है।
तो अभी हम इसको 2 मान रहे हैं, इसलिए लिखोगे x2 मतलब -2 माइनस x1 मतलब 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 3 माइनस y1 -3 का होल स्क्वायर। ये हो गया -4 का होल स्क्वायर मतलब 16, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा √52। इसको हम लिख सकते हैं √4 इंटू 13, और 4 का 2 हो जाएगा बाहर, तो 2√13 यूनिट हो जाएगा ये लेंथ। ठीक है, तो 2√13 ऑप्शन ए हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो किसी सेट में ये वाला प्रॉब्लम आया था, और किसी दूसरे सेट में इसके बाद वाला दूसरा प्रॉब्लम आया था। तभी हम इसको देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। एक ट्राई सेक्शन का प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी में भी है, लेकिन वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट हो गए, मान लो ए बी, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट हो गया -2 और 2, और इसका हो गया 7 और -4। अब ट्राइसेक करेगा तो बीच में आपको 2 पॉइंट लिखना होगा, एक पी लिख देते हैं और एक क्यू। इसको लिख देते हैं एक्स वाई, और इसको लिख देते हैं हम लोग ए बी। इन्हीं दोनों को बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक्स वाई निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको ट्राई से करोगे तो तीनों के जो पॉइंट होंगे, अगर वो 1 1 होंगे, मतलब इक्वल लेंथ होगा, तो पी पे जो रेशियो आपको दिखेगा वो 1:2 दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इधर 1 पार्ट है और इधर 2 पार्ट है, तो 1:2 यूज करेंगे हम लोग पी के लिए। तो पी का एक्स लिखोगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इस x2 के साथ और इसका इस x1 के साथ। ठीक है, तो 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू -2, नीचे रेशियो का सम आता है 1 + 2, 7 -4/3, ये हो जाएगा 3/3 मीन्स 1। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे y की वैल्यू। ठीक है, तो y के लिए अब यहाँ पे रेशियो तो यही होगा, लेकिन रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे y वाला, मतलब यहाँ पे -4 और यहाँ पे 2, और करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 2, नीचे रेशियो का सम आएगा 1 + 2 मीन्स 3, तो -4 + 4/3 मतलब ये हो जाएगा 0। तो जो p का कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 1 और 0। ठीक है, अब हम लोग q की वैल्यू निकालेंगे, q पे जो कोऑर्डिनेट है मतलब ए बी की। अब यहाँ पे q की वैल्यू निकालने के आपके पास दो तरीके आ गए, या तो आप q पे रेशियो यूज कर लेना, इधर 2 पार्ट इधर 1 पार्ट, मतलब 2:1, या फिर q को आप मिड पॉइंट एज्यूम कर लो p और b का, यहां से कर लो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। तो हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो इसका जो a होगा वो होगा x1 + x2/2, और ये मिड पॉइंट किसका है, p और b का, इसलिए आपको x1 x2 p और b का यूज करना है। ठीक है, तो x1 हो गया 1, x2 हो गया 7/2 करोगे, 8/2 करोगे तो आ जाएगा 4। अब ऐसे b निकालो, b होगा y1 + y2/2। अब y1 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाई 2, -4/2 करोगे तो आ जाएगा -2। तो जो q का कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 4 और -2। ठीक है, और p का कोऑर्डिनेट 1 और 0 हो चुका है, तो ये इसका पूरा आंसर। अब इसी में किसी दूसरे सेट के अंदर इसकी जगह एक दूसरा प्रॉब्लम दिया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। The line AB intersect x-axis at A and y-axis at B. The point P lies on AB such that AP ratio PB equal to 3:1. Find the coordinate of A and B. अब कह रहा है कि जो A है वो x एक्सिस पे है। अगर x एक्सिस पे होगा तो सिंपल सी बात है कि y की वैल्यू 0 होगी, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो x की जगह x और y की जगह 0। सेम ऐसे अगर पॉइंट बी वाई एक्सिस पे होगा तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0 और वाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ होगी। ठीक है, तो इरी एक्स वाई को बताना है आपको। यहाँ पी के लिए इन्होंने रेशियो दे रखा है, एपी और पीबी का रेशियो है 3:1, मतलब इधर का पार्ट है 3 और इधर का पार्ट है 1। ठीक है, तो चलो यूज कर लो। अब यहाँ पे जब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो जो एक्स वाई यूज करेंगे वो बीच वाला, तो जो यहाँ पे 2 होगा वो इक्वल होगा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई करना है x से और 3 का मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो लिखेंगे 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0, और नीचे रेशियो का सम मतलब 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 8।
अब ऐसे हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, तो y के लिए अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई आपको y के साथ करना है। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई y के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिड वाला y है उसकी वैल्यू -3 है, तो -3 इक्वल टू लिखोगे 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ प्लस इस 3 का मल्टीप्लाई y के साथ और डिवाइडेड बाई रेशियो का सम मतलब 1 + 3 4 होगा। तो -12 इक्वल टू हो गया 3y। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -12/3 मीन्स -4। तो x की वैल्यू यहाँ पे 8 है और y की वैल्यू है -4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पूरा पेपर 2024 का, जिसमें हमने दिल्ली रीजन के पेपर के स्टैंडर्ड और बेसिक सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए। बाकी और प्रॉब्लम हम लोग कंटिन्यू डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।